श्री सीताराम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 173। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचारी सीताराम। जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवारी सीताराम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छात्र बंधु ते विप्र बुलाई घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा जय सीते समेत परिवारा। सीताराम जय सीताराम। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा भे बहोरी बर गिरा आकाशा। सीताराम जय सीताराम। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारी न दीना नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनी न भवानी भूप गयऊँ जहाँ भोजन खानी। सीताराम जय सीताराम। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहनासन नहीं विप्र सुआरा फिर राहु मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई त्रसित परहूँ अवनी अकुलाई। सीताराम जय सीताराम। देखा तो वहाँ ना भोजन था, ना रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं यद्यपि न दूषण तो सीताराम। किए अन्यता होई नहीं विप्र श्राप अति घोरी। सीताराम मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। सीताराम जय सीताराम। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कई सब महिदेव सिधाए समाचार पुरलोगन पाए। सोचई दूषण दे वही देही विरचित हंस काग किए जयहि। सीताराम जय सीताराम। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कोआ कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए सजी सजी सेन भूप सब धाये। सीताराम जय सीताराम। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बेरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरनी नगर निशान बजाई विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट करि करनी बंधु समेत परऊ नृप धरणी। सीताराम जय सीताराम। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके
रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं वाचा, विप्र श्राप किम होई साचा। रिपुजित सब नृप नगर वसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सीताराम जय सीताराम। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाई जब, होई विधाता बाम सीताराम। धूरि स्मेरु सम चनक जम, ताहि ब्याल सम दाम सीताराम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। यज्ञ बालक जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। सीताराम जय सीताराम। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज हरि मरधन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ में मात्र बंधु लघुताशु। सीताराम जय सीताराम। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सोतेला छोटा भाई हुआ। नाम विवेक्षण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। सीताराम जय सीताराम। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जनस अग्नेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित सिंहक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। सीताराम जय सीताराम। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूपि सीताराम। तदपि महीसुर श्राप बस भय, सकल अघरूपि सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। भयउ निकट तप देखि विदाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। सीताराम जय सीताराम। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि बिनती पद गई 10 सीसा, बोल्यूं बचन सुनऊं जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। सीताराम जय सीताराम। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए,
वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभ कर्ण पहि गयऊँ, तहि बिलो की मन विस्मय भयऊँ। सीताराम जय सीताराम। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो खल नित करब हारू, हो ये सब उजारी संसारू। सादर प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास सटकेरी। सीताराम जय सीताराम। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, गयऊँ पुत्र वर मांगु सीताराम। ते ही मांगयूँ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु सीताराम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम।